नमस्कार। आज हम बुधवार व्रत की कथा सुनेंगे। कृपा करके कोई भी व्रत कथा यदि आप सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कभी भी व्रत की कथा को अधूरा न छोड़ें। इसलिए उसे कृपया करके या तो पूरा पढ़ें या पूरा सुनें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बुधवार व्रत की कथा। एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने अपने ससुराल गया। कुछ दिवस रहने के पश्चात उसने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए कहा, किंतु सास ससुर तथा अन्य संबंधियों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति नहीं माना और हठधर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा करवा कर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा और अपनी पत्नी के निकट आया तो वह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि ठीक उसकी जैसी सूरत तथा वैसा ही वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट गाड़ी में बैठा हुआ है। उसने क्रोध में दूसरे व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसे ससुराल से विदा करवा कर ला रहा हूँ। वो दोनों झगड़ने लगे। तभी राजा के सिपाही आए और उन्होंने लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ लिया तथा स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? उसकी पत्नी शांत ही रही क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपना पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा की याचना की। तब मनुष्य के रूप में आए भगवान बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति अपनी स्त्री को लेकर घर आया। इसके बाद पति पत्नी बुधवार का व्रत नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है और स्वर प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। तो ये थी हमारी बुधवार व्रत की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।